यूपीएनएचएम 5500 पोस्ट की जो वैकेंसी थी 1955 पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। कल शाम में ये लिस्ट आई है, तब से बवाल मच गया है। कई सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है और उनके ज़्यादा मार्क्स हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कट ऑफ नीचे ही नहीं आई है, 1 नंबर के में ही सारी कट ऑफ सिमट गई है। यूआर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो गया और ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे या फिर मेरे जानने में नोन लोगों थे, उन लोगों ने भी ऐसा बताया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनके जानने में किसी कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। तो हालांकि ये जानकारी मुझे भी मिली है और मैं कहीं ना कहीं सारे लोगों से रिव्यू मैंने लिया है और मुझे भी ये बात पता चली है, लेकिन मुझे अभी भी कोई भी प्रूफ नहीं मिला इस बात का कि जहाँ पे मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकूँ कि हाँ, इस रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग की नीड है, थोड़ी बहुत एरर इसमें आ चुके हैं। कैंडिडेट के रिव्यूज़ बहुत सारे आए मेरे चैनल पे भी, आपने देखा होगा, और मेरे साथ में भी लोग, मैं बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहती हूँ, मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट की बात होती रहती है। यूपी के कैंडिडेट जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन लोगों से भी बात होती है। तो ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया, जब तक ऑफिशियली या फिर मैं कहूँ जब तक क्लियर मुझे नहीं पता चल सकता, तो मैं अपने चैनल से नहीं बता सकती। ये मेरे चैनल के लिए हार्मफुल होगा। पहली बात तो ये है कि ऑफिशियल रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई है। ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजेक्शन हुआ है तो उसकी ऑफिशियल रिजेक्शन लिस्ट जो है साइट पे अपलोड नहीं हुई है। हालांकि मैंने ये सुना और जानने में ये आया है कि जो ट्रेनिंग सेंटर थे, कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे, सभी ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं, ट्रेनिंग सेंटर पे रिजेक्शन लिस्ट आई हुई थी और उसी रिजेक्शन लिस्ट से स्टूडेंट को बताया गया है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी थी सभी लोगों से कि आप लोग एक बार रिजेक्शन लिस्ट शेयर करिए, तब मैं सबको शेयर कर दूँ, तो इससे सभी को पता चल जाए कि कौन से कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। और उस रिजेक्शन में ये भी बताया गया होता है कि किस रीजन से रिजेक्ट हुए हैं, तो सभी को पता हो जाता है। लेकिन मेरे पास कोई भी रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई अभी तक, तो मैं इसलिए साइट पर भी नहीं अपलोड थी और मेरे पास भी नहीं थी, वरना मैं अपने चैनल पर डाल दी होती। नेक्स्ट है कि ऑफिशियल रिजेक्शन लिस्ट जरूर आनी चाहिए थी, तभी तो कंफर्म होता है कि कौन से बच्चे किस रीजन से रिजेक्ट हुए, कितनी रिजेक्शन लिस्ट थी और नया जो कितना सीट खाली हुआ था ये भी क्लियर नहीं है किसी को। वेटिंग लिस्ट में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को कि आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। अभी आपको सेम डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप रिजेक्शन लिस्ट से फिर से सिलेक्शन लिस्ट में आए हो तो आपको सेम प्रोसेस करनी है, फिर से एक नए सिरे से जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है यूआर कैटेगरी में हुआ है। पहले आप एससी कैंडिडेट होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस होंगे या फिर ओबीसी होंगे, अभी आप एक जनरल कैंडिडेट के द्वारा बन के आप जाओगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डेट जो रहने वाली है 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। इस बार आप रिजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है। तो आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट से रिजेक्ट किया गया तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रिजेक्ट किया गया तो फिर से आपको नहीं सिलेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा, और अगर किसी अन्य रीजन से रिजेक्ट किया गया है तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, हाँ एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, और इस वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। आप बोलोगे कि फर्स्ट वाली लिस्ट में कट ऑफ क्यों नहीं नीचे गई, तो फर्स्ट वाली लिस्ट में कट ऑफ इसलिए नीचे नहीं गई कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ऊपर वाली रैंक के थे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट करके, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट किया गया था, तो वो यूआर कैटेगरी में काउंट हुई है। फिर भी उनकी रैंक ज़्यादा ही थी, वो बाहर नहीं हुए थे, तो रैंक ज़्यादा थी, तो फिर भी यूआर में भी वो ऊपर ही रैंक में रहेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ था। तो कैटेगरी भले चेंज हुई है लेकिन रैंक उनकी अच्छी थी, इस वजह से इसमें फिर से दोबारा जो रिजेक्टेड थे उसमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो गया। जो बचे हैं वो नेक्स्ट वाली वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। अगर सीटें ज़्यादा से ज़्यादा खाली हुई तो थर्ड वेटिंग लिस्ट जल्दी, सॉरी सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो भी जल्दी आएगी। अब दिसंबर में ना आके जैसा कि अभी आई हुई है, तो इन लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है उन्हीं के साथ में ऐड करके इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट फिर से अगर इसी महीने आ जाती है, मतलब कि अगर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है तो इसी महीने नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यूपीएनएचएम ने प्रोसेस किया है ताकि वेटिंग लिस्ट आ पाए। तो इसी महीने सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर इस महीने नहीं आती है तो फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी। अब मैं बात करूँ कि वेटिंग लिस्ट में इस वेटिंग लिस्ट में जो डीवी में रिजेक्ट होंगे, जैसे इस वाले वेटिंग लिस्ट में भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 का नहीं होगा, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 का नहीं होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन जो होगा 9 तारीख के पहले 9 तारीख के पहले का नहीं होगा, 9 अगस्त के पहले का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ऐसे इसमें भी कैंडिडेट है रिजेक्ट होंगे। और ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो सीएचओ ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो भी इसमें रिजेक्ट होंगे। तो इसका भी वेटिंग लिस्ट आएगा। वेटिंग लिस्ट भी जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा अगर 5500 वैकेंसी थी तो आधी वेटिंग लिस्ट आती है, तो आप देख ही सकते हो कि लगभग आधी 1900 वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट आई है। पहले भी मैंने बताया था कितनी आएगी और लगभग उतनी ही आई है। इसका आप आधा मान के चलो तो 1000 वेटिंग लिस्ट अभी फिर से आएगी, और उसके लिए परेशान ना हो जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम हो, श्योर है आएगी, इस महीने ही आएगी। अगर इस महीने नहीं आती है तो ट्रेनिंग के बाद आएगी। नई वेटिंग की लिस्ट की कट ऑफ नीचे जाएगी, तो श्योर है नई वेटिंग की लिस्ट की कट ऑफ नीचे जाएगी, और मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पे वीडियो बनाया है, तो उतनी वेटिंग लिस्ट कट ऑफ में जाएगी। अब मैं बात करूँ 5 से 10 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। क्या क्या लेके जाना है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है।
और अगर आपको भी लगता है कि इस वेटिंग लिस्ट में कमियां हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ऐसा होता है कि एक भी बच्चे का सिलेक्शन इधर से उधर हो गया है तो श्योर है, मेरी गारंटी है कि वेटिंग लिस्ट जो है संशोधित होगी। जैसे कि 2800 पोस्ट में संशोधन हुआ था, तो इस बार भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका हक है कि आप अपनी सीट इसमें लेके रहेंगे। तो ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।